बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम ज़िशान है और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एडवांस फार्मिंग। मौसमी मकई का आगाज़ शुरू होने ही वाला है और काफ़ी ज़िम्मेदारों के जहन में ये है कि हम कौन सा सीड लगाएं। मार्केट में तकरीबन आपको सैकड़ों वैरायटीज़ मिलेंगी मकई लगाने की, जो मौसमी मकई है ये। अब मौसमी मकई की जब इतनी बेशुमार वैरायटीज़ हैं तो किसान वैसे परेशान हो जाता है, यार मैं कौन सी वैरायटी लगाऊं, कौन सी वैरायटी किस टाइम लगाऊं। तो मैं जो आज वीडियो बना रहा हूं, मैं इस वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आपको बताना है कि आपने मौसमी मकई कब से इसकी काश्त शुरू करनी है और कौन सी आपने वैरायटी लगानी है। वैसे तो मार्केट में बेशुमार वैरायटीज़ हैं, लेकिन मैं आपको गिनती की 4 से 5 वैरायटीज़ बताऊँगा और उनकी खसूसियत बताऊँगा। इंशाल्लाह ये 5 वैरायटीज़ 4 से 5 वैरायटीज़ ऐसी वैरायटीज़ हैं जो खुद मेरे ज़ाती तजर्बे से गुजर कर मैंने 3 साल से लगा कर ये आजमा रहा हूँ और मुझे पता है कि ये कैसा परफॉर्म करती हैं। बाकी आप किसी की बातों में बिल्कुल भी ना आए। सीड थोड़े महंगे भी हैं, लेकिन उसका जो मक्की का जो रेट है वो भी 3000 से ऊपर हमें नज़र आ रहा है। इंशाल्लाह जो मुस्तकबिल है मक्की का वो भी हमें खासा अच्छा नज़र आ रहा है। तो उसकी एक तो ख़ास वजह रूस और यूक्रेन का जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, जो जंग चल रही है, उसमें आके इस साल भी जो ज़रई अजनास के रेट हैं ये नीचे नहीं आने वाले। ज़रई अजनास की किल्लत शॉर्ट रहेगी, किल्लत कायम रहेगी पिछले सालों की तरह, तो मकई का रेट भी ऊपर ही जाएगा। तो मैं आपको चंद वैरायटीज़ बता देता हूं ताकि आपको वैरायटीज़ के इंतखाब में भी आसानी हो, आपको पता हो कि मैंने कौन सी वैरायटी किस टाइम लगानी है और कैसी पैदावार मैं ले सकता हूं। जो लोग जिन्होंने आलू काश्त करने हैं, ये मेरी बात याद रखें, जो आलू के काश्तकार हैं उन्होंने 77-20 लगाना है सजेंटा का, क्योंकि ये एक ऐसी वैरायटी है जो अर्ली में आप इसको लगाकर आप 85 से 95 दिन के अंदर, यानी कि 90 से 95 दिन के अंदर अंदर आप इसे बर्दाश्त कर सकते हैं। आप इसे कटा कर वहाँ पर आप आलू लगा सकते हैं, आपको ये अच्छी पैदावार दे जाएगी अगर आप इसकी अच्छी केयर करते हैं। लेकिन थोड़ा बहुत इसके ऊपर फाल आर्मी का अटैक ज़्यादा रहेगा, क्योंकि जब ये आप काश्त करेंगे तो मौसम कदरे गर्म होगा। उसके बाद वो दोस्त जो जिन्हें ये डर होता है, एक वैरायटी है 6714 मनसंटो की, वैरायटी बहुत कमाल की है, लेकिन इसे लगाने से थोड़ा इज्तनाब करना चाहिए। उसकी वजह यह है कि इसका जो टांडा ये बहुत कमज़ोर होता है, पौधा बहुत कमज़ोर होता है। जब आंधी वगैरह आएगी तो ये आपके पल्ले कुछ भी नहीं छोड़ेगा। लिहाजा वैरायटी बहुत अच्छी है। रिस्क अगर लेना हो तो ये रिस्क लेने में सबसे टॉप की वैरायटी है 6714 मनसंटो की। आगे आ जाए TT60। जिन लोगों को डर होता है कि हमारी मक्की गिर ना जाए, तो हम एक ऐसी वैरायटी लगाएं कि जो परफॉर्म भी अच्छा करे और उसका जो टांडा है वो भी मोटा हो और आंधी तूफान का वो मुकाबला कर सके, तो वो है TT60। TT60 ये पैनियर की वैरायटी है। 15 जुलाई के बाद आप इसे किसी भी टाइम पे काश्त कर सकते हैं, तो ये आपको अच्छी पैदावार दे जाएगी। लेकिन एक बार और याद रखिएगा, अगर तो आपने गंदम लगानी है या आपने आलू लगाने हैं तो आप मौसमी मकई की अच्छी पैदावार कभी भी नहीं ले सकेंगे। आप मुनासिब एवरेज ले सकते हैं, मुनासिब एवरेज, यानी कि आप ये कह लें कि आप 50 मन से लेके 70 मन तक आप इसकी एवरेज ले सकते हैं। लेकिन जो दोस्त मक्की के ऊपर मक्की या काटन लगाते हैं या कोई दूसरी फसल लगाते हैं, तो वो मक्की में ज़्यादा पैसे कमा जाते हैं, वो 100 मन भी क्रॉस कर जाते हैं। तो आगे चल के मैं आपको बता दूं, एक तो TT60 थी। दूसरे नंबर पे अगर आपने गंदम लगानी है और आपका दिल है कि हम कोई अच्छी वैरायटी लगाएं जिसकी एवरेज अच्छी आ जाए, वो मेरी नज़र में P4040 है, यानी कि पायनियर की जो 4040 की वैरायटी है, बहुत बड़ी छल्ली है, बहुत अच्छा टांडा है, आंधी तूफानों का तकरीबन 85% तक मुकाबला कर लेती है, गिर भी जाती है, लेकिन ये आपको अच्छी पैदावार देगी। अगर आप गंदम इसके ऊपर ना लगाएं तो फिर ये आपकी 100 मन से भी आपको क्रॉस कर जाएगी। उसके बाद जो सब वैरायटीज़ का जो बादशाह है, मैं उसकी बात करने लगा हूँ। यानी कि आपने जो एक्सपर्ट लोग हैं उन्हें पता होता है कि हमने कौन सी वैरायटी किस डेट को लगानी है। तो ये मैंने आपको वैरायटीज़ बताई हैं 4040 TT60। ये आप 15 जुलाई के बाद काश्त कर सकते हैं 25 जुलाई तक। ये 10 दिन के अंदर आप काश्त करेंगे तो इनकी माशाल्लाह बहुत अच्छी एवरेज आएगी। उसके बाद जो सबसे चैंपियन जो सीड है वो है 8148, क्योंकि मैं 3 साल से इस सीड का फ़ैन हूँ। यकीन करें आप, मुनासिब छल्ली होती है, इतनी बड़ी छल्ली भी नहीं होती, पौधा भी छोटा होता है, आंधी तूफानों में गिरने की कोई किसी किस्म की टेंशन नहीं होती। अगर आपने तो गंदम लगानी है, ये फिर भी आपका 80 मन तक निकल जाता है। अगर आपने गंदम नहीं लगानी तो ये तो आपका इंशाल्लाह 110-115 मन आराम सुकून के साथ निकल आएगा। ये एक ऐसी वैरायटी है, लेकिन आपने इसको काश्त 1 अगस्त के बाद ही करना है। 1 अगस्त से पहले किस सूरत काश्त नहीं करना।
दूसरे नंबर पे 8022 मनसंटो की वैरायटी है, डिकालब की 8022। लेकिन मैं आपको इसके बारे में नहीं बताऊंगा क्योंकि अभी इसका दूसरा साल है। पहले साल तो मिला ही बहुत कम लोगों को था, तो पिछले साल लोगों को मिला है। इस साल मज़ीद थोड़ा तजुर्बा होगा, फिर आगे चल के हम आपको बताएंगे कि ये कैसी वैरायटी है। मैंने एक साल ही लगाया था तो मेरी वो 60 मन आई थी एवरेज उसकी 8022 की, तो मैं आपको फ़िलहाल ये रिकमेंड नहीं करूँगा। उसके बाद एक P3875 वैरायटी है, पायनियर की ही है, P3875। ये भी आप अगस्त के बाद आप काश्त कर सकते हैं। ये भी एक कदरे अच्छी वैरायटी है। तो सैकड़ों वैरायटीज़ मार्केट में दस्तयाब हैं। जो मैंने आपको ये गिनती की 4 वैरायटीज़ बताई हैं। TY87 जो है, एक बात मेरी और याद रखिएगा, जब आपने आलू काश्त करने हैं तो आपने 30Y87 और 7020 में से दोनों में से जो मर्जी वैरायटी जो है आप काश्त कर सकते हैं, क्योंकि 30Y87 से ही आगे 626 निकला है। तो सोनी धरती के सीड भी अच्छे हैं, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, आप मल्टीनेशनल जो कंपनीज है इनके ही सीड लगाएं यकम अगस्त के बाद अगर आपने लगाने हैं। तो अगर आपने 15 जुलाई से पहले काश्त करनी है, फिर आपने लोकल सीड की तरफ आ जाएं, 626 लगा लें, 828 लगा लें। एफसॉन की काफ़ी अच्छी वैरायटीज़ हैं, लेकिन ये सस्ते वैरायटीज़ भी हैं। आप पैसे ना बचाएं, मैं तो यही कहूँगा कि 8148 लगाएं। मैं तो 8148 के हक में हूँ, मैं किसी कंपनी का नुमाइंदा नहीं हूँ, मेरे 3 साल का ये तजुर्बा है। 8148 लगाएं, भरपूर पैदावार लें, यकीन करें ये वाकई ही चैम्पियन सीड है। तो एक मैं आपको वैरायटी बता रहा था P3875, वो भी काफ़ी अच्छी वैरायटी है। तो याद रखिएगा 7720, 30Y87। अगर आपने यकम जुलाई से 15 जुलाई तक अगर इरादा आपका आलू अगर आपने काश्त करने हैं तो ये 2 वैरायटीज़ आपके लिए बेस्ट रहेंगी। उसके बाद 15 जुलाई से लेके यकम अगस्त तक आप 2 वैरायटी लगा सकते हैं, 30T60 और 4040। फिर जब यकम अगस्त के बाद आप आएंगे तब आप आराम सुकून के साथ 8148 लगाएं या P3875 लगाएं। ये दोनों वैरायटीज़ में से अगर आप एक वैरायटी लगाना चाहें तो आप 8148 लगाएं। टॉप क्लास की वैरायटी है। इंशाल्लाह मौसमी में आपको जो है ये बेहतरीन रिजल्ट देगी। आने वाली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपने इसका जो है पौधे का पौधा डिस्टेंस कितना रखना है, आपने इसका जो रो से रो डिस्टेंस है वो कितना रखना है। तो आपको तरीकाकार भी इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा। आपकी इंशाल्लाह बहुत अच्छी एवरेज आएगी। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमें सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपनी दुआ में याद रखें। शुक्रिया।